नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज 24 अगस्त 2020 और करंट अफेयर को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हम एक एक करके उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम अपने जो प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को आरंभ करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न जो आज हमारा बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उस पॉइंट को आप कर लेना पहले ही। ये मैं बोल रहा हूँ, ये कहा हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल क्या बोला मैंने? द एनीवेयर स्कूल नामक पहल किसने आरंभ की? यानी कि ये पहल है जिसका नाम क्या है? द एनीवेयर स्कूल। ये पहल किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका रहेगा गूगल के द्वारा। अभी काफी बार एक प्रश्न देखने को मिलता है कि गूगल की स्थापना कब की गई थी। अगर ये पूछ लिया जाता है स्थापना, ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसे हम मुख्यालय बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो आपका कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया के अंदर है। कहां पर है आपका? कैलिफोर्निया के अंदर। अब कैलिफोर्निया कहां पर है? तो कैलिफोर्निया है आपका अमेरिका में। कैलिफोर्निया कहां पर? आपका अमेरिका के अंदर है। तो प्रश्न समझ में आ गया क्या कहना चाहता है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है लुइस रोडोल्फो आबी नेडर किस देश के राष्ट्रपति बने? किस देश के क्या बने साथियों? राष्ट्रपति बने। तो हमने बताना है कि कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं। उस देश का क्या नाम है? क्या बोला है? लुइस रोडोल्फो आर्बिनेटर किस देश के राष्ट्रपति बने? तो उस देश का नाम क्या है? तो डोमिनिक गणराज्य, यानी देश का नाम क्या है? डोमिनिक गणराज्य के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। अब डोमिनिक गणराज्य कौन से महाद्वीप में लगता है? तो डोमिनिक गणराज्य है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। डोमिनिक गणराज्य कहां पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। फिर पॉइंट ये बनता है कि डोमिनिक गणराज्य की राजधानी का क्या नाम है? ये पॉइंट तो आपके इसलिए क्लियर करते चल रहे हैं कि साथ के साथ हमारा कुछ पॉइंट और हैं जो काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको डालते हुए चल रहे हैं। तो डोमिनिक गणराज्य की राजधानी क्या है? सेंट्रो डोमिनिगो। और मुद्रा क्या है किसकी? डोमिनिक गणराज्य की मुद्रा का क्या नाम है? तो मुद्रा का नाम है डोमिनिक पेसो। क्या नाम है? डोमिनिक पेसो। क्या नाम? मुद्रा का नाम है।
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से हवाई अड्डे को पचास वर्षों के लिए पट्टे पर देने की घोषणा की। यानी कि उस हवाई अड्डे का क्या नाम है जिस हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के द्वारा विगत यानी कि आने वाले 50 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की घोषणा कर दी गई है। किसको देने की घोषणा की गई है ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है ना, कि वो पट्टे पर किसको देगा, तो ये भी आपने माइंड में रखना है, वो देगा अडानी ग्रुप को। किसको देगा, अडानी ग्रुप को देने की घोषणा की गई है, 50 वर्षों के लिए देने की घोषणा की गई है। तो उस एयरपोर्ट का क्या नाम है जिसको देने की घोषणा की गई है, तो उसका नाम आपका जयपुर कोमा गुवाहाटी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आपका त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। यानी कि ये 3 हवाई अड्डे हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या क्या है, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम। इन तीनों को ही केंद्र सरकार ने, बोले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 50 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले रेलवे के लिए भी बोला गया था कि उसका कुछ भाग है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो एक ट्रेन से आरंभ किया गया था, वंदे भारत नाम याद होगा आपको, उससे आरंभ किया गया था काम। फिर इस कोरोना महामारी के मध्य में घोषणा की गई बहुत सारी ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम जो था उसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो बहुत बड़ी स्केल पर जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार जो दिए जाते थे या जो कारखाने होते थे जो जहां पर क्रिएट किया जाता था, तो उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि उनको और अधिक तंदुरुस्त किया जा सके। लेकिन आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अगर हमारी सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उद्योग है और वो उद्योग अगर लॉस में चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसको खरीदेगा क्यों? अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है तो फिर सरकार बेच क्यों रही है उसे? ये बड़ा समझने का पॉइंट है। अगर प्रॉफिट में है तो सरकार बेच क्यों रही है, अगर लॉस में है तो कोई व्यक्ति उस लॉस को खरीद क्यों रहा है? इट मीन्स भविष्य में भी फिर उसको लॉस होने वाला है। तो बड़े अजीब प्रकार, लेकिन ये सब राजनीति के फेर में ऐसा ही चलता रहता है। इसी बीच हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। और अगला प्रश्न देखिए, विश्व सौर प्रौद्योगिकी क्या बोला है? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये उद्घाटन हो चुका है अब, ठीक है ना। तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री यानी कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि विश्व सौर मुख्यालय है वो भी भारत के हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है ना। और अभी उसके लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 87 देश हैं, इसके पार्टनर देश हैं,
ठीक है, कि किस प्रकार से और अधिक इसका विस्तार किया जा सके सौर ऊर्जा का। तो उसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश में बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई? ठीक है ना, किसी खोज की गई? बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। उस देश का नाम बताना है, और वो बिल्कुल हाल में ही उस गैस प्राकृतिक खोज है ना, यानी कि जो गैस है उसकी खोज की गई है, प्राकृतिक गैस की। तो उस देश का नाम आपका तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। अब तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। और तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? तुर्की की जो मुद्रा है उसका नाम है टर्की लीरा। क्या बोला जाता है? टर्की लीरा कहा जाता है। समझ में आ गया पॉइंट? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए अपना क्या कहता है, नई उड़ान योजना हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई? ठीक है, नई उड़ान योजना हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा क्या की गई? आरंभ की गई। अब नई उड़ान योजना क्या है? तो हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन बच्चों के द्वारा जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, तो उसका जो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर देता है, तो मेंस की तैयारी करने के लिए उसके लिए संसाधन जुटाना वगैरह होता है, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, उनके लिए है। तो ये आरंभ किसने किया है? कौन से मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो आंसर भी आएगा आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। और हमारे वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मंत्री का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। तो अगर ये पूछ ले डायरेक्ट कि इस योजना का उद्घाटन किसने किया है, तो हम कहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया है। समझ में आ गया पॉइंट कि नहीं समझ में आया? कौन सी योजना का? तो नई उड़ान योजना का, ठीक है, उद्घाटन किया गया। अल्पसंख्यक क्या होता है ये बात और देखिए, यानी कि जिनकी संख्या कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत में जो मुसलमान हैं, आपके बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनको हमने कौन से भाग में रखा है? अल्पसंख्यक के तहत रखा गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए 100% अपने ही राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? आरक्षित कर दिया है, समझने वाला पॉइंट है जी। यानी कि ये कहता है कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने
उस राज्य के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 100% उसी राज्य के नागरिक लगेंगे, उससे बाहर का कोई भी नागरिक नहीं लगेगा। उस राज्य का नाम हमें बताना है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं लालजी टंडन, जिनका देहांत हो गया था, और अभी वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। देखो इससे पहले हरियाणा ने भी, हरियाणा कैबिनेट के द्वारा भी मंजूरी दी गई थी कि हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट नौकरियां हैं, कौन सी हरियाणा में जो व्यवस्था की गई थी ना, उसको भी समझिए डिफरेंस क्या है। हरियाणा कैबिनेट ने क्या कहा था? जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनके अंदर हरियाणा के व्यक्तियों को 70% आरक्षण की व्यवस्था की गई है प्राइवेट नौकरियों के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 100% आपके कौन लगेंगे? मध्य प्रदेश के नागरिक लगेंगे। हरियाणा ने कहा था प्राइवेट नौकरियों के अंदर 70% हरियाणा के नागरिक लगेंगे, व्यक्ति लगेंगे। समझ में आया पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना को आरंभ किया गया, योजना को लागू किया गया। यानी कि इस योजना को पहली बार कौन सी केंद्र शासित प्रदेश ने आरंभ किया है? तो उसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति है, वो बीमार हुआ है, उसका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हुई है, वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी उसके डिजिटल कार्ड पर देखी जा सकती है। इसको किस प्रकार की बीमारी हुई, कैसा कैसा इसका ट्रीटमेंट किया गया, कौन सी दवाइयाँ दी गई, कौन से हॉस्पिटल से दी गई, ठीक है ना, उस सभी जानकारी उसको कहाँ पर उपलब्ध रहेंगे? उसके लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड पर। वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आरंभ की गई थी वही योजना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।